जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं कुल पुरोहित पंडित अनुपम महाराज माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्य धाम विंध्याचल से आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय में बात करने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो बहुत ही ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है जिससे आप अपने साथ साथ अपने आसपास परिवार रिश्तेदारों की समस्याओं का भी निदान कर सकती हैं। आज के समय में दो संतान के बाद तीसरी संतान कोई नहीं चाहता। कुछ माताएं तो पहली संतान में ही पुत्र चाहती हैं, कुछ माताएं पुत्र के बाद कन्या की उम्मीद रखती हैं कि दूसरी पुत्री हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो आज मैं आपको वही बताने आया हूँ कि पुत्र और पुत्री की प्राप्ति का क्या नियम है, वेदोक्त प्राणोक्त और पुराणों में क्या उसकी व्यवस्था है, क्या नियम संयम है कि संतान प्राप्ति में कन्या और पुत्र की प्राप्ति कैसे होती थी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वेदों के हमारे अच्छे जानकार, पुराणों के अच्छे ज्ञानी राजाओं महाराजाओं को ये बातें बताते थे कि संतान प्राप्ति के लिए पुत्र की इच्छा हो तो आप कैसे नियम संयम बनाएं, संतान में कन्या चाहिए तो क्या नियम संयम उपचार है। बहुत सरल है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। उसके पहले आप जितने लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इस चैनल का पूर्ण लाभ, ज्ञान और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से निदान की प्राप्ति हो सके। मित्रों, आज के समय में दो संतान के बाद तीसरी संतान का आदेश हमें सरकार भी नहीं देता, और आज के खान पान व्यवस्था के अनुसार माताओं का बार बार ऑपरेशन के अनुसार संतान पैदा करना बहुत कठिन होता जा रहा है। मेडिसिन से और ऑपरेट के अनुसार शरीर भी पीड़ित होता जा रहा है। तो आज मैं आपको दो प्रकार का उपाय बताऊंगा जिससे आपको संतान का ज्ञान होगा कि आपको यदि कन्या चाहिए तो माताओं को और कैसे रहना चाहिए, अगर पुत्र चाहिए तो माता पिता को कैसे रहना चाहिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये पुराणों में वर्णित है और वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं। श्री भगवान विष्णु के ये वाक्य हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान उत्पत्ति में सुपात्र संतान पुत्र की प्राप्ति के निमित्त कैसे रहना चाहिए, क्या उसकी व्यवस्था है, माता और पिता को कैसे किन व्यवस्थाओं से रहना चाहिए, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दें, यदि माता और पिता चाहते हैं कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्र की यदि इच्छा रखते हैं तो रहने का क्या विधान है। माँ का जो गर्भ है वह औषधि का पात्र माना गया है पुराणों में। पिता के अंश माँ के गर्भ में जब स्थापित होता है उससे संतान की प्राप्ति की योजना बनती है। अब माता पिता को संतान की प्राप्ति का क्या विधान करना चाहिए उसे जाने। गरुड़ पुराण के अनुसार माताओं का शरीर अशुद्ध होता है, जो कि ब्रह्म हत्या के चतुर्थ अंश के कारण होता है। इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगा था वो 4 भागों में बांटा गया, जिसमें एक माताओं को भी प्राप्त हुआ। अर्थात जब माताओं का शरीर अशुद्ध हो तो वो उसके बाद संतान की उत्पत्ति का योजना बना सकती है। जब माँ अशुद्ध हो, स्त्रियों का शरीर अशुद्ध हो, उसके बाद सम दिनों में यदि पति के साथ रहती हैं तो उससे संतान में पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर विषम दिन में स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो उससे कन्या की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। समदिन यानी जब माताओं का शरीर अशुद्ध हो, उसके बाद 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं रात्रि में गर्भाधान से संतान में पुत्र की प्राप्ति, और 7, 9, 11, 13 और 15 के गर्भाधान से संतान में कन्या की प्राप्ति होती है। तो यदि आप कन्या चाहें
तो इसके लिए आप विषम रात्रि का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप पुत्र चाहें तो समरात्रि में आप संतान उत्पत्ति की योजना बना सकते हैं। निस्संदेह आपको वही योजना के अंतर्गत फल की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं, हमारे पुराण के अच्छे जानकार भी मानते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, हरिवंश पुराण में भी लिखा है। आप इन्हीं विधान से रहें। इसके बाद संतान गर्भ में आना बड़ी बात नहीं है। वो संतान आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, त्वचा से परिपूर्ण हो, अर्थात पूर्ण रूप से विकसित हो, दिमाग से। क्यों? आज के समय में आप देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चे गूंग पैदा हो रहे हैं या गूंगे हो जा रहे हैं, अंधे पैदा हो रहे हैं, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं। आज के समय में, आधुनिक समय में ये समस्याएं उत्पन्न हैं। उसके लिए क्या करें? जब भी माँ को गर्भ रुके, माँ जब भी गर्भ के लिए योजना बनाए तो पहले वो छारा, नमकीन, तीखा वस्तुओं का त्याग कर दे। मीठी वस्तु खाए, फल खाए, अच्छा सोच रखे और पुराणों में रामायण, गीता, अच्छे उपदेश पढ़ें। संतान जब गर्भ में आ जाए उसके बाद माता को चाहिए कि वो कोई एक पुराण का श्रवण करे या कोई एक पुराण उच्चारण करके पढ़े। भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल का प्रतिदिन पूजन करें और उन्हें भोग प्रसाद लगाएं, वही भोग प्रसाद खाएं। गर्भ गीता का पाठ आता है जो उत्तरा की रक्षा के लिए भगवान नारायण ने स्वतः गर्भ में प्रवेश कर रक्षा किया था, वही उत्तरा की गर्भ रक्षा स्तोत्र का पाठ, गर्भ रक्षा पाठ करना चाहिए। भगवान कृष्ण का मंत्र है संतान प्राप्ति के लिए देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनया कृष्ण त्वाम्यहं शरणागत। इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन पुत्र जीवा की माला पर एक माला माताएं करें, निसंदेह वो पुत्र दीर्घायु, यशस्वी, महान बुद्धिमान और एक बड़ा योद्धा, एक प्रकांड विद्वान के रूप में पैदा हो। आप ध्यान दें, अगर कन्या भी है तो कन्या के निमित्त यही उपाय करें, उससे कन्या गुणी, योग्य, विद्वान और बहुत बुद्धिमान और बहुत उच्च प्रतिभाशाली होगी। आज इतना ही मित्रों, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि किन विषय पर आपसे चर्चा करना है, क्या उचित क्या अनुचित है। जय मां विंध्यवासिनी।